Now, next and the most important thing, action matters than your words. What is the meaning of it? The aim is to display our leadership ability through our actions. आपकी जो एक्शन है वो जज होने वाली है. आप क्या सोचते हो, आप क्या मतलब आपके स्टोरी में आप कितना आर्टिकुलेशन लेते हो, दैट इज नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न. द मैटर ऑफ कंसर्न इज एक्शन. Action leads to personality. For example, how would I know that Nirmit is a helpful person? If I see Nirmit doing some actions in which he is helping someone, yes. So जितने ज्यादा एक्शन, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से जल्दी से भाग के जाके हेडगेयर हॉस्पिटल से कुछ दवाइयां आप लाके जल्दी देते हो, इस एक्शन से मुझे क्या समझेगा? आपका नेचर हेल्पफुल है और आपका फिजिकल स्टेमिना अच्छा है. आर यू गेटिंग इट? सो एक्शन के थ्रू ही आपकी पर्सनालिटी समझेंगी. विदाउट एक्शन पर्सनालिटी नहीं समझेगी. दैट्स व्हाई आपकी स्टोरी में कैरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट के बाद ओनली एक्शंस होने चाहिए इन द व्हाट इज द सिचुएशन, और बाद में आउटकम में एक आधे एक्शन और आउटकम जो आएगा वो आएगा. ओके, सो एक्शन लीड्स टू पर्सनैलिटी. जो आप एक्ट करते हो दैट इज योर पर्सनैलिटी. वो बैटमैन का डायलॉग है ना, इट्स नॉट मी हु एम अंडरनीथ. आई थिंक उसका कुछ है डायलॉग, मैं वो नहीं तो जो दिखता हूं, जो मैं करता हूं वो मेरी पहचान है ना. जो आप करते हो वो आपकी पहचान है. जो आप बोलते हो, बात करते हो, सर आई एम अ वेरी सिंसियर हार्ड वर्किंग पर्सन, ये करना है वो करना है. और एक्शन में क्या है? लाइब्रेरी में आप मस्ती कर रहे हो. एक्शन में क्या है? स्टडी नहीं कर रहे हो. तो हाउ कैन आई से दैट यू आर अ सिंसियर पर्सन? यू गेटिंग माई पॉइंट? बट अगर आप कुछ बात नहीं कर रहे हो बट एक्शन अच्छे से कर रहे हो, सो द पर्सन विल अप्रिशिएट, नहीं दिस पर्सन इज डूइंग एक्शन ऑन हिज ओन टास्क. आर यू गेटिंग इट? सो एक्शन लिहा. तुमच्या स्टोरीमध्ये एक्शन्स पाहिजे लिहिलेलं. अंडरस्टूड? सो एक्शन कैसे टेक प्लेस होगी? हाउ द एक्शन विल टेक प्लेस? बाय हैविंग अ सिचुएशन वेयर द एक्शन इज नेसेसरी. सो पहला टास्क क्या है आपका? ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो अपने स्टोरी में जिसमें आप एक्शन लिख सको. गेटिंग इट? ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो जिसमें आप एक्शन कर सको. तो आप सोचो आपकी स्टोरी कैसे होनी चाहिए. अगर आपकी स्टोरी में लॉन्ग टर्म कुछ है तो एक्शन ज्यादा रहेंगे क्या? नो, द टाइम विल बी हीरो. बट आपकी स्टोरी में शॉर्ट टर्म टास्क है, एज शॉर्ट एज पॉसिबल. मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एज शॉर्ट एज पॉसिबल यहीं पे उसको सीपीआर देके जिंदा कर दिया. नॉट दैट मच शॉर्ट. ओके, जितने वो उस टास्क को नेसेसरी टाइम जितना कम होगा उतनी आपकी एक्शन ज्यादा दिखेगी. सो टास्क ऐसा चूज करो जिसमें ज्यादा एक्शन आप लिख सको. ये लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट इट डाउन. डन? ओके, सो नाउ राइट डाउन द एक्शन ओरिएंटेड स्टोरी हियर. Action oriented short theme story. ओके, 2 मिनिटं दिलेत तुम्हाला. What could be the possible story? यहां पे क्या दिखाया है? Woman is looking ill and the boy is looking at that woman. That is the only picture. 2 characters are there, 1 female, 1 male character.
So what could be your story? Yes. Stories. A boy helping his grandmother by giving medicines. But where is the emergency here, or where is the task here? That could be the regular task. Yes. Okay. A boy saw his grandmother's condition very bad. Nobody was there at home, so he took some actions. Gathered the people around, then hospitalized the grandmother. Fortunately, it was in time, and her life was saved. Yes. He saw her unconscious or anything you can write about. Yes. Good. So a medical emergency. Yes. सो अगेन इसमें क्या लिखोगे आप? एक्शंस ज्यादा लिखोगे. अगेन ओनली एक्शंस. द बॉय लव्ड हर ग्रैंडमदर, देन ही केयर्ड फॉर हर. ऐसा नहीं लिखना है, ओनली एक्शंस. एनीवन एल्स? हु इज इट? हाँ. Sachin came from the school and saw his grandmother sick, so he ran and took medicines from medical. After coming back, he told his grandmother for taking medicines. Okay. He will feel good. So Sushil saw his grandmother ill, so he went to the medical, got some medical and cured her. But again, very good approach, but more actions are needed. Okay, more actions are needed. So you have to create some more severe situation. Getting my point? Yes. Anyone else? Any story like she is the only bread earner of the family, so she got sick, but he also have to look at his schools, his studies, look after her also, so he took responsibilities for some day. ऐसे कुछ story लिख सकते हो आप? So mother was doing stitching business, तो काफी सारे ऑर्डर थे. बिकॉज ऑफ दैट शी गॉट सिक, सो द ऑर्डर हैड टू कंप्लीट इन द टास्क, ऑर्डर हैड टू कंप्लीट इन टाइम. सो ही हु हैव ऑलरेडी हेल्प्ड हर मदर took guidance from mother and helped her, completed that order on behalf of his mother, delivered the order at the same time, gave medicine to her mother at right time and cured her and continued his studies. Possible है? So handling multiple responsibilities. Yes. So this can be the story. Anyone else? कुछ और story है? So a young boy helping some elderly women in his house, or this could be neighbor's house. His friend's mother also could be there. Like उसके दोस्त की मदर इमरजेंसी, उसमें दोस्त ने फोन किया इसको, तो ये इमीडिएटली वहां पे गया, देखा कि सीरियस है, तो वहां पे उन्होंने जल्दी से एम्बुलेंस बुलवाई, उनको हॉस्पिटलाइज किया, डॉक्टर के साथ बातचीत की, स्टेबलाइज किया और बाद में घर आया. यस, पॉसिबल है. सो कुड बी हेल्पिंग हिज फ्रेंड ऑल्सो. यस. A boy was playing with his friends, and their ball got through the house of the lady. Yes, very good. Got it. A boy was playing cricket, and suddenly the ball went to the a lady who were living alone, and he saw that she was looking unconscious. Am I right? And then did all the work to solve the medical emergency. Very good story. This is the right story. This is most expected story from you. ये perfect थी. Immediate situation हो गई create by doing some subconscious situation, by a background situation. वो उनका क्रिकेट खेल रहे थे, उसमें उन्होंने देखा कि द लेडी गॉट सिक. बाद में उन्होंने फिर जो हॉस्पिटलाइज किया, लोगों को साथ में लिया, उनको स्टेबलाइज किया और वापस लाया, वो सब चीजें आगे की है. बट ये जो था, व्हाट लेड टू सिचुएशन ऑफ, वाज वेरी परफेक्ट, वेरी गुड. आर यू गेटिंग इट? तो ऐसे पिक्चर्स को ये वाली स्टोरी एक्सपेक्टेड है. अभी ये वाली स्टोरी किसको आएगी ज्यादा? जो ज्यादा से ज्यादा सोशल
होता है, एज आई नो दिस पर्सन इज क्वाइट सोशल, तो ऑटोमेटिकली ये स्टोरी उसको आ गई। यू गेटिंग मी? वेरी गुड। सो थिंक क्रिएटिवली, नॉट डिफरेंटली। ये क्या है सर? आपके दिमाग में हमेशा ये रहेगा, जैसे मैं हमने पहले डिस्कस किया, अलग स्टोरी लिखनी है, अलग स्टोरी लिखनी है। नहीं, जो स्टोरी आती है उसको अलग अच्छे तरीके से लिखना है। दैट इज योर गोल। थिंक क्रिएटिवली, नॉट डिफरेंटली। डोंट वेस्ट टाइम इन ओवर थिंकिंग। जैसे मैंने पहले ही बोला, कैसी स्टोरी रहेगी, रिकमेंड होगा या नहीं होगा, ये स्टोरी सच में प्रॉपर फ्रेम में बैठेगी या नहीं बैठेगी, फिर मैंने एक्शन अच्छे लिखे क्या, फिर आगे स्टोरी, वो आगे वाली स्टोरी लिखते हो पीछे वाली स्टोरी की याद आ रही है, उसमें जाके बाद में जाके करेक्शन कर रहे हो। नो, इमीडिएट जो थीम आती है, लिखा, सॉल्व किया, अगली वाली स्टोरी। यू गेटिंग मी? दैट शुड बी योर अप्रोच। सो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द मोस्ट क्रिएटिव थिंग, focus writing on creatively about your genuine idea. सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग मोस्ट क्रिएटिव थिंग एंड वेस्टिंग योर टाइम, जो थीम आपके दिमाग में आई उसको क्रिएटिवली, एक्शन ओरिएंटेड, लॉजिकली लिखो, खत्म करो, अगली स्टोरी। आई एम रिपीटिंग, इंस्टेड ऑफ राइटिंग क्रिएटिव स्टोरी, कुछ अलग वाली स्टोरी, जो स्टोरी आती है उसको क्रिएटिवली लिखो। अभी पिछले वाले पिक्चर में कुछ ऐसा अलग था क्या? मोस्टली अ विमन हु इज सिक एंड अ बॉय हेल्पिंग दैट सिक विमन। दैट विमन माइट बी ग्रैंड मदर, मदर, आंटी, और कुछ भी नेबर हो सकती है, नेबर में रहने वाली हमारी कोई ओल्ड लेडी हो सकती है, एनीवन। तो इसने क्या किया, थोड़ा क्रिएटिविटी क्या करी, सेम स्टोरी को क्या किया इन्होंने, they were playing cricket, the ball went and then saw the medical emergency. This is what creativity. अभी इनके क्रिएटिविटी को मार्क्स नहीं मिलेंगे, इनके स्टोरी के इंस्टेंट मोमेंट के लिए मार्क्स मिलेंगे। जो इंस्टेंट उनको दिमाग में आया है ऐसा कुछ, उसको मार्क्स मिलेंगे। अभी बस ये सिचुएशन, ऐसी स्टोरी उनको वहां पे आनी चाहिए। गॉट इट? सो a simple theme written with the clarity and logic is better than fancy one written in the confusion. I repeat, a simple theme written with the clarity and logic is much better than a fancy theme written in confusion. Do you agree with me? Yes. For example, आपके सामने आया है कोई लेट्स से 4-5 लोगों का ग्रुप है और वो हैप्पीली एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, ओके, और आप बहुत अलग ऐसे हटके स्टोरी लिख रहे हो, कश्मीर की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर लद्दाख के लिए रोड ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं। यस, फैंसी थीम। अभी मुझे बोलो, इतनी सारी फैंसी थीम के लिए कितने एक्शंस लिखने पड़ेंगे, फिर कंफ्यूजन, फिर 9, 10, 12 लाइन तक जाएगा व्हाट इज द सिचुएशन, और आउटकम क्या आएगा?